पिछले कई दिनों से नेपाल में जेएनजी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। यह प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होते जा रहा था। इसके बाद अब नेपाल में वहां के प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया गया है। बता दें आपको कि नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया है, जिनका नाम है सुशीला कार्की। आपको बता दें कि सुशीला कार्की कौन है, उनको ही प्रधानमंत्री के लिए क्यों चुना गया, भारत से उनके क्या संबंध है और वह किस विचारधारा का समर्थन करती है, इन सभी सवालों को जानेंगे इस खबर में विस्तार से। आज हम बात करेंगे नेपाल के इतिहास की पहली महिला कार्यकारी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बारे में, जो जेएनजी आंदोलन के बाद बने अंतरिम सरकार की मुखिया बनी। 73 वर्ष की सुशीला कार्की ने राजनीति में एक नई मिसाल कायम की है। सुशीला कार्की, जो पहले नेपाल की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, अपनी साहस, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़क रुख और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती हैं। 1952 में विराटनगर में जन्मी उन्होंने बीएचयू से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की और न्यायिक क्षेत्र में लंबा सफर तय किया। 2016 में वे नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी, जिसकी वजह से वे चर्चा में आई। नेपाल में हाल ही के जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सुशीला को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। 2025 के केपी शर्मा ओली इस्तीफे के बाद सुशीला को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पीएम पद की शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति ने नेपाल की द्विदलीय राजनीति में एक नई उम्मीद जगाई है। सुशीला ने पद संभालते हुए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने संसद का निचला सदन भंग कर दिया और 21 मार्च 2026 को नए चुनावों की घोषणा की। उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाने का वादा किया है जिसमें नागरिक और सेना दोनों का प्रतिनिधित्व, साथ ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक जुडिशियल कमीशन गठित होगा। उन्होंने हिंसा के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने और प्रभावितों को न्याय दिलाने की भी बात कही है। उनकी गैर दलीय, भ्रष्टाचार विरोधी और लोकतांत्रिक सोच ने उन्हें युवाओं का प्रिय नेता बना दिया है। इसे राजनीतिक दलों के बीच सम्मान भी मिला है। हालांकि कुछ पार्टियां इस सरकार को लेकर संशय भी व्यक्त कर रही हैं। भारत के साथ सुशीला कार्की के अच्छे रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है और सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि उनके नेतृत्व में भारत नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे। चीन समर्थक ओली के बाद सुशीला के आते ही चीन के प्रभाव में कमी आने और भारत के साथ प्रगाढ़ जुड़ाव होने की संभावना बताई जा रही है। सुशीला मोदी के कार्यशैली से प्रभावित हैं और भारत नेपाल समान हितों को लेकर सकारात्मक सोच भी रखती हैं। वह दोनों देशों के बीच शांति, प्रगति और समृद्धि चाहती हैं। नई दिल्ली और काठमांडू दोनों की नजरें अब सुशीला के कैबिनेट विस्तार, चुनाव तैयारियां और राजनीतिक स्थिति पर टिकी हुई है। उनकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता से इस संक्रमण काल में नेपाल को मजबूत और लोकतांत्रिक दिशा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहें सच टॉक्स के साथ। धन्यवाद।